नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर का मसारू गांव पिछले साल रो रहा था। गंगा के रौद्र रूप से इस गांव में त्राहिमाम मच गया था। 45 से अधिक पक्के के मकान जो हैं वो गंगा में एक एक करके विलीन होते गए। सरकार की नज़र तक नहीं पड़ी, सरकार में बैठे लोग देखते रह गए, गांव वालों की आंखें नम होती रह गई और एक बार फिर गांव को डुबाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो कटारोधिकार किया गया है, ना ही जो लोग पीड़ित थे, जिनके मकान जो है गंगा में धाराशायी हो गए थे, उन्हें मुआवजा दिया गया है। स्थिति दिखाने हम आपको सबौर प्रखंड के मसारू गांव पहुंचे हैं। गंगा के किनारे का यह गांव, तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से जो तमाम घर गिरे हुए थे उनके मलबे जो है आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे। और अब तक जो है किन्हीं के परिवार को जो है उस वक्त तो जरूर है कि कागज थमाया गया था, लेकिन अब तक मुआवजे की ना तो राशि मिली, ना ही कहीं रहने को स्थान दिया गया। और एक बार फिर जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अब से 1 महीने बाद जो है जून जुलाई के महीने में गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, पानी एक बार फिर गांव की ओर प्रवेश करेगा और एक बार फिर जो है त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न होगी। लोगों से बातचीत करने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। क्या हालात है गांव के, क्यों नहीं हो रहा काम, कोई नजर नहीं दे रहा गांव की ओर। यहाँ जो है विशेष रूप से कोई प्रशासन, कोई नेता यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देते तो कम हो गया रहता। कितना भयभीत कटाव हुआ था, इतना घर गिरा, नहीं किसी को मुआवजा मिला, नहीं कोई जमीन मिला। क्या कहता है प्रशासन जब आप लोग जाते हैं? प्रशासन के पास जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि 2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन में। इसी तरह 2 दिन करते करते अभी देखिए इतना दिन समय बीत गया। अब बारिश का क्या डर लग रहा है आप लोगों को, फिर से पानी बढ़ेगा? अब जो है बचा है यहाँ जो उसको भयभीत रह रहा है। अभी भी गांव में जितना रहता है आदमी सब भयभीत में है कि गांव छोड़ के भागना पड़ेगा हम लोग को। क्या नाम हुआ? आर्यन। क्या हालात है चाची, कैसे रह रहे हैं अभी? अच्छा हम राशनी के गांव कटीला बाग तो घर कटबे करते है। अब 1 महीना हम राशनी कर रहा ना जब पन्नियो दे छे तो पन्नियो उधिया जे छर दे पानी चुए छे। हमरा झोपड़ी में रही रहलो छे। पानी पैसा नहीं मिला, किसी पैसा नहीं मिललो छे हमरा तो कागतो नहीं मिललो छे कोनो तो। घर गिर गया था आपका भी? घर पानी में चला गया। हाँ, उसके बाद क्या, कैसे उसका बाद में पन्नी टान के रहता है, हवा बता उड़ जाता है और बैठी बयान करता है, देह पानी गिरता है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। अब झड़ पड़ता है पर अब कटेगा, कोई चिंता नहीं है। फिर पानी आने वाला है। हाँ, अब चला जाएगा। हाँ। क्या कहता है जब जाते हैं वहाँ पे बोलने के लिए, जगह दे दो, पैसा दे दो, तो क्या बोला जाता है? तो पटना चलिए, पटना जाएगा हम। पटना जाने के लिए तब आप पटना जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? कई नेता पहुंचे होंगे यहाँ पर जब कटा हुआ था, तो बहुत कोई आया होगा। क्या बहुत नेता आया तो कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ। क्या बोलता था आके यहाँ पे? बोलता कि आज बनेगा, कल बनेगा, 10 रोज बाद बनेगा। तारीख खाली बढ़ाता रहता है। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। क्या बोल रहे थे? खाली तारीख बढ़े कि 2 तारीख जेबे, 20 तारीख का जेबे करबे और कहीं कुछ नहीं करी रहलो छे। कोई काम नहीं हो, कोई काम नहीं हो छे। वो जे देना जो कागज पन्नी कि पैसा देते, वो पैसा नहीं, कोई चीज है नहीं लाभ, नहीं जगह नहीं आरू कथी और कोई चीज है नहीं। तारीख बढ़ा रहे छे, या जेबो काल जेबो भरे ले, एबे नहीं यहाँ भरे जाओ, नहीं यहाँ कुछ और पेज दे जाओ। अच्छा, क्या और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या हालात है गाँव का, कितना डर लग रहा है? हालात देखिए, करीब 65 के घर कटे थे उस समय। सभी नेता, अजीत शर्मा, यहाँ के विधायक, माननीय सांसद सारे आए, आश्वासन दे कर गए कि ये काम अभी किसी तरह बचा लिया जाए, आगे बचा दिया जाएगा, लेकिन बचा किसी ने नहीं पाया। उस समय भी सारे घर कटे। अभी जो हम लोग जाते हैं, माननीय सांसद के पास भी गए एक दिन, उनके पास जो हाथ पर जोड़े, सर ऐसे ऐसे परेशानी हम लोग का करवाइए, तो उन्होंने बोला कि सब काम होगा। हमारे सामने जीमेल भी करवाया उन्होंने कहा कि काम 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन अभी बाद में जब उससे फिर से पूछे तो बोले प्रशासनिक के लिए रुका हुआ है। प्रशासनिक में साइन का क्या मामला है, उनका क्या लेन देन है, क्या है नहीं है, हम तो नहीं समझते, ना देखते हैं। प्रशासन का काम है उसको करके देना, या जब कटाव हो ही जाएगा, फिर गांव कट ही जाएगा तो क्या करेगा। तो लास्ट में लोग यहाँ यही ऑप्शन बचा है कि बकरी बच्चे घर सब रोड पे चले जाएंगे, सब पलायन कर जाएंगे, रोड पे चले जाएंगे। पलायन कहाँ जाएंगे, जगह ही नहीं है हमारे पास, रोड ही जाएंगे पूरे का पूरी। हमने दिया भी, एप्लीकेशन भी दिया, सारा कुछ कर दिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ थक गए हम लोग। अब ये रोते आज भी कि अब 1 महीना मात्र बचा है, पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये देखो, जहाँ अभी गाँव घर था नहीं है, अभी वहाँ बंद हो रहा है। जो कटने वाला मेन है, तुरंत कटने वाला, उसका कोई काम नहीं हो रहा। जितने पक्के मकान है यहाँ पर सभी लगभग जो है गंगा में समा गए। जी, सब गंगा में समा गए। क्या हालात था उस समय जब बाढ़ आया था? तो बाढ़ आया था तो सब इसमें मिले भगत है, ठेकेदार हुआ, जई हुआ, जे हुआ, सब मिला भगत है। हम शुरू में देखे, हमारा घर यहाँ यही है, हम शुरू में देखे कि जैसे पानी बह रहा है तो लिखने वाला जब 1 नाव बोरा गिराता था तो 10 नाव चढ़ाता था उसमें। हम लोग को पैसा क्यों? खाली
ऐसे करता था, लूटता है, सरकार का लूटा वही होगा अभी, फिर भी वही होगा। पानी बढ़ेगा, जैसे थोड़ा सा कम होगा, एक नाव गिरेगा तो बोलेगा 50 नाव गिरा दिए। तो इंतजार किया जा रहा है कि फिर से इंतजार बाढ़ किया जा रहा है, हमको लग रहा है वही होगा जो पहले हुआ था। गिरा रहे हैं, हम लोग को सटने नहीं देता था। हम लोग बोले भी थे कि एक नाव गिराते हैं तो 10 नाव लिखते हैं, कि आप लोग से कोई मतलब ना, आप लोग जाइए। आधा गांव खत्म हो गया है, आधा बचा हुआ है। क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार तो जैसे लग रहा है अभी तो पूरा गांव ही खत्म हो जाए, क्योंकि इस बार तो काम भी नहीं चालू हो रहा है। जून जुलाई के अंत महीने में पानी भी आ जाता है इस टाइम, तब क्या कीजिएगा? चुनाव भी है इस साल, हाँ, चुनाव भी है, तो इस साल चुनाव भी है, और क्या कीजिएगा? चुनाव है तो उस टाइम तो नेता लोग सब आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, हम सब क्या कर सकते हैं? उसको वोट देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे उस टाइम की। पूरा गांव ही कर गया तो वोट उनको कौन देगा? वोट नहीं दीजिएगा? हाँ, वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार होगा इस बार। तस्वीरों में आप एक बार फिर से देखिए गांव के हालात क्या हैं। यह मंजर देखकर जरूर जो है डर लगता होगा लोगों को। रात जब होता है तो महिलाएं बता रही है कि रत जगा करके रात में जग कर जो है हम लोग पूरी रात काट लेते हैं, और जब बाढ़ आता है तो यहाँ त्राहिमाम होता है। घर जब गिरते हैं तो वह तस्वीरों को देख कर जो है लोगों को रोना आ जाता है। ऐसे में भी इतने कठिन समय के बावजूद भी जो है गाँव वालों की ओर ना तो प्रशासनिक अधिकारी की नजर पड़ रही है, ना ही सरकार में बैठे जो सरकारी तंत्र है उनकी नजर पड़ रही है। गाँव को बचाने की तैयारी अभी तक नहीं की जा रही है। एक बार फिर इंतजार किया जा रहा है कि मसाड़ू गांव में पानी आए, और ऐसे लगभग गंगा किनारे के कई गांव हैं भागलपुर में जो बाढ़ आने पर जिन गांव में पानी आता है, कटाव होता है, कई घर जो है गंगा नदी में समा जाते हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य नहीं किया जाता है। जब बाढ़ आता है तो एक बार फिर दिखावटी काम यहाँ पर किया जाता है। कुछ दूरी पर देखें तो हम आपको चायचक की तस्वीर दिखा रहे हैं कि चायचक में जो है वहां पर कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है, जो खेत का इलाका है, लेकिन जो जहां पर लोग रहते हैं, गांव है, हजारों लोग यहाँ पर बसते हैं, उस जगह पर कटाव को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। मलबा अब भी जस के तस यहाँ पर बिखरा पड़ा है, और एक बार फिर जब बाढ़ आएगा तो क्या स्थिति होगी वो ग्रामीण बता रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बार डूबने की तैयारी में है। सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।